Hello everyone, welcome back to our Python series for beginners. In the last video, we learned about how to repeat tasks using for loop and while loop. And we also learned about logical operators. But sometimes we don't want a loop to run normally. और हम कभी कभी लूप्स को मतलब नॉर्मली चलने नहीं देना चाहते, हम कोई ऐसा पॉइंट चाहते हैं जहाँ पे हम उनको पहले स्टॉप कर सके, या कोई पर्टिकुलर सेक्शन है या आइट्रेशन है उसको स्किप कर सके, और या सिंपली उस कोड को लीव कर सके। तो पाइथन हमें प्रोवाइड करता है तीन कीवर्ड्स: ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो इस वीडियो के एंड तक आपको मैं एग्जैक्टली बता दूंगा ये तीनों कीवर्ड होते क्या, और एक एक करके चलो अब हम देखते हैं। तो इनको बोलते हैं लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो एक्सप्लेनेशन ये है कि नॉर्मली एक लूप जब स्टार्ट होती है तो एक शुरू से लेकर आखिर तक, मतलब आखिर तक, लास्ट तक वो रन करती करती है जब तक वो फिनिश नहीं हो जाती। बट लूप कंट्रोल स्टेटमेंट होती है जो हमें इस बिहेवियर को चेंज करने देते हैं, कंट्रोल करने देते हैं। तो थ्री कीवर्ड होते हैं: एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू, एक होता है पास। ब्रेक कीवर्ड करता है जो कि लूप को पूरी तरह से स्टॉप कर देता है। कंटिन्यू करता है, स्किप कर देता है करंट आइटरेशन को और उसके नेक्स्ट आइटरेशन पे भेज देता है। पास करता है, वो कुछ भी नहीं करता, मतलब पास तो ऐसा है। तो पहले हम पढ़ेंगे ब्रेक स्टेटमेंट को। तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि इमेजिन करिए आप अपने दोस्त के बारे में सर्च कर रहे हो एक क्लासरूम के अंदर, उसमें 50 बच्चे हैं। आप जब भी आपको आपका दोस्त मिलेगा तो अब आप सर्च करना चेक थोड़ी ना करेंगे। मतलब आपको दोस्त आपका मिल जाएगा तब आप सर्च थोड़ी ना करेंगे, आगे जाके आप रुक जाएंगे वहीं पे ही। तो ये ब्रेक वही करता है, बस सिंपल। तो आपको अब एग्जांपल देता हूँ, अब फॉर लूप बनाते हैं और आई इन रेंज 1 से लेके हम 11 तक चलाएंगे इसको। इंडेंटेशन कर दी। अब देखिए आई अगर 6 हो गया तो हम क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद कर देंगे प्रिंट आई को। इसको रन करते हैं। ये देखिए आई जैसे पहले एक प्रिंट हुआ, इसकी वैल्यू ए थी। यहाँ पे ये इसके अंदर लूप गई नहीं, मतलब इसके अंदर कंट्रोल नहीं गया। अभी अभी 1 प्रिंट हुआ, ऐसे 2 प्रिंट हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। जब इसकी वैल्यू 6 होगी ना तब ये ब्रेक करके, और यहाँ तक आया ही नहीं, ये इसके बाद एग्जीक्यूशन सीधा बाहर चला गया और ये प्रिंट कर दिया सारा कुछ उसने। तो अब हमारे नेक्स्ट है हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट है, इमेजिन यू आर रीडिंग अटेंडेंस और एक बच्चा एब्सेंट है, तो आप स्टॉप थोड़ी ना करेंगे एंटायर प्रोसेस को, आप आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट बच्चे की तरफ। तो यही कंटिन्यू करता है, बस वो एक चीज को स्किप करता है और नेक्स्ट की तरफ चलता है। तो अब कंटिन्यू भी कर लेते हैं ऐसे ही। इसको कमेंट आउट करते हैं, अरे कमेंट आउट करते हैं, नेक्स्ट लिखते हैं फॉर आई इन रेंज। इसको भी 1 से 11 तक लिखेंगे। इंडेंटेशन इफ आई इज इक्वल टू 5 कर देते हैं, तो कंटिन्यू कर देगा ये। यहाँ की करना, प्रिंट आई करवा देना। अब देखना यहाँ पे बाकी सारे प्रिंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 नहीं प्रिंट होगा, बाकी सब प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए 4 के बाद 6 आया ना, 5 हुआ नहीं प्रिंट। यही करते बस कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये सब इजी है, ये तो कीवर्ड्स ये आपको रिमेम्बर ही करने, ये करते हैं। और हमारा नेक्स्ट है पास कीवर्ड। और इसका मतलब है व्हाट इफ पाइथन एक्सपेक्ट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एंड वी हैवंट राइट रिटन इट येट। तो कहने का मतलब है कि पाइथन क्या पता एक ब्लॉक ऑफ कोड एक्सपेक्ट कर रहा हो लेकिन हमने वो लिखा ही नहीं है, तो वो एरर देगा हमें। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ कि इफ ट्रू लिखते हैं, अब इसको रन करते हैं तो अब एरर आएगा। एरर आ रहा है क्योंकि हमने कुछ आगे लिखा ही नहीं इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर इंडेंटेशन दे दी। अगर हम यहाँ पे पास देंगे तो ये नॉर्मली चल जाएगा। इसकी मतलब अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, आप आगे जाके इसका यूज़ कर पाएंगे अगर आप बढ़िया प्रोग्राम लिखने लगे और ज़्यादा। तो बस ये तीनों चीज़ें ऐसे ही करती हैं। तो एक चीज़ तो मैंने आज आपको ये पढ़ा दी, और दूसरी चीज़ मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ स्ट्रिंग्स के बारे में, क्योंकि स्ट्रिंग्स भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का। अगर आपको स्ट्रिंग्स नहीं पता होगी तो आप कोड बढ़िया लिख नहीं पाएंगे। तो स्ट्रिंग्स होती क्या, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप ही है पाइथन में जो हमने पहले पढ़ी थी। तो पहला है कि एक स्ट्रिंग होती क्या है, मैंने आपको बताया भी था। एक नई फाइल बना लेते हैं इसको। तो ये देखिए मैंने नेम लिखा, नेम के अंदर मैंने अपना नाम लिख दिया, राहुल। तो जो भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के इनसाइड लिखा जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रिंग। तो एक स्ट्रिंग सिंपली एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होती है जिसके अंदर हम लेटर्स भी लिख सकते हैं, नंबर्स भी लिख सकते हैं, सिंबल कुछ भी लिख सकते हैं। ये देखिए स्पेस करके मैंने यहाँ पे एक सिंबल लिख दिया, 1278 लिख दिया। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो ये प्रिंट हो जाएगा।
प्रिंट नेम, अब नेम करेंगे प्रिंट तो प्रिंट नेम हो जाएगा, ये देखिए। तो आगे हम एक और कर सकते हैं, हम इसके साथ हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको कभी मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिखने की ज़रूरत पड़ जाए और आप ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, मल्टी लाइन स्ट्रिंग ना आपको, हाँ ऐसे 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 6 लिख दिए ना, हाँ 6 हो गए। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा, आपको यहाँ पे बस 3 डबल कोट आगे डालने हैं, 3 डबल कोट पीछे डालने हैं, ये मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो जाएगी आपकी। वेलकम टू द पाइथन सीरीज। अब हम इसको रन करेंगे, देखते हैं रन होगा कि नहीं, ये होना तो चाहिए वैसे। ये देखिए जैसे हम लिख गया वैसे ही आ गया। इसको बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, इसको इस मतलब मल्टी लाइन स्ट्रिंग हम ट्रिपल कोट से यूज करते हैं। और आगे हमारा होता है स्ट्रिंग इंडेक्स का। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का मतलब होता है कि जो भी कैरेक्टर पाइथन में है, हमने मतलब स्टोर किया है, जैसे कि अब बताता हूँ मैं आपको। हाँ, अब जैसे ये स्ट्रिंग है, इसका मतलब पाइथन है वैल्यू, इसके जो भी मतलब कैरेक्टर है इसका एक एक इंडेक्स है। और जो इंडेक्सिंग होती है वो शुरू होती है जीरो से। अब हम नेम लगते हैं यहाँ पे, हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट्स, हाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स है, इनको यूज करें, इसके बीच में जीरो लिखेंगे ना जब, वो एक मिनट, ऊपर नेम किस गलत हो गया। अब जीरो लिखेंगे, अब फर्स्ट लेटर प्रिंट होगा पी, पी होगा। अगर ऐसे ही आप हम एक करेंगे तो वाई प्रिंट होगा। आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करते देखते रहना, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने से ही कोडिंग आती है। अगर आप खुद करेंगे तो आपको और ज्यादा समझ आएगा। और इसके अंदर पाइथन के अंदर एक और चीज है, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। नेगेटिव इंडेक्सिंग का मतलब है जो ये पी है, ये सबसे मतलब माइनस का लास्ट वाला होगा, और ये जो हमारा सबसे लास्ट का ये -1 होगा। जैसे कि आपको मैं भी बता रहा हूँ, यहाँ पे -1 लिखा। अब सबसे लास्ट वाला करेक्टर प्रिंट होगा एन। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इंडेक्सिंग हमें यूजफुल है जब हम एक स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हो। वो भी आपको बताऊंगा मैं आगे जाके ये कैसे होती हैं चीजें। और अगर टू लिखेंगे तो ओ आएगा। आप ये चीजें ट्राई करते रहना, मतलब खुद भी ट्राई करना कुछ लिख लिख कर। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग तो मैंने बता दिया आपको। और नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग की हम लेंथ भी पता कर सकते हैं। अब देखिए, प्रिंट लिखेंगे एलियन, ये फंक्शन है एलियन, इसके अंदर अब हम नेम लिखेंगे। तो नेम लिखने के बाद अब ये हमें लेंथ बताएगा कितने करेक्टर है इसके अंदर। पाइथन है P1 2 3 4 5 6। अब आपको एक और चीज बताता हूँ, अगर पाइथन के बाद हमने ये लिखा प्रोग्रामिंग, अब इसके अंदर कैरेक्टर कितने होंगे? तो गाइस इसमें कैरेक्टर होने चाहिए थे 17, लेकिन आ गए 18। 18 क्यों? क्योंकि ये स्पेस भी काउंट करता है। क्योंकि पाइथन हमारा इंटरप्रेट है, वो स्पेस भी काउंट करता है, सब कुछ ही कैरेक्टर स्पेस। और अब हम एक और काम कर सकते हैं, हम इसकी जगह लूप भी कर सकते हैं, मतलब इसके अंदर ही लूपिंग भी बताता हूँ आपको कैसे कर सकते हो। आप पाइथन लिख दिए यहाँ पे, फॉर आई इन नेम। अब हम प्रिंट करवाते हैं नेम को, आई को करवाएंगे, आई को प्रिंट करवाया। अब ये देखिए PYTHON पाइथन, इस मदद से हम स्ट्रिंग के अंदर लूप भी चला सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट है हम कंकेटिनेशन, कंकेटिनेशन भी कर सकते हैं। कंकेटिनेशन मैंने आपको बताया था कि कंकेटिनेट का मतलब है दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ना। अगर आप दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना चाहते हो, आप ऐसे करके जोड़ सकते हो, जो कि बढ़िया है। नेम 1 प्लस नेम 2, इसको रन करते हैं। पाइथन प्रोग्रामिंग आ गया। ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, इसलिए हम एक ये ऐड कर देते हैं डबल कोट। अब करके देखते हैं क्या पता हो जाए। हाँ अब सही है। ऐसे आप अपनी कोड को और थोड़ा सा रीडेबल बना सकते हो, जो कि बढ़िया चीज़ है। और हाँ, कभी कभार आपको क्या पता ज़रूरत पड़ जाए, अरे यार एक, कभी कभार आपको ज़रूरत पड़ जाए कि आपको लिखना पड़ जाए कि हाँ आपको एक चीज़ को बार बार प्रिंट करना पड़ेगी स्ट्रिंग को। जैसे कि अब कोई नेम ले लो, जैसे हाँ दिल्ली ले लेते हैं, इसको आपको 3 बार प्रिंट करना है, तो आपको बस ये मल्टीप्लाई ऑपरेटर यूज़ करना है, यहाँ 3 लिखना है बस। अब रन करोगे तो लगातार 3 बार दिल्ली 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 आ जाएगा। यहाँ पे स्पेस डाल देना अगर कोई प्रॉब्लम हुई आपको तो। हाँ, एक हमारा और रह गया टॉपिक, एक है हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या करता है? मेंबरशिप ऑपरेटर में होते हैं दो कीवर्ड, इन और नॉट इन। इन चेक करता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि नेम अब मैंने दे दिया, हाँ पाइथन, कैपिटल लिखने थे, पाइथन प्रोग्रामिंग। और मैंने अब प्रिंट किया, क्या हमारी स्ट्रिंग के अंदर पाइथन है? तो ये पूरा नहीं, नेम लिखेंगे पाइथन इन नेम।
तो ये ट्रू देगा। तो कहने का मतलब ये चेक करता है कि जो भी हम वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं, जैसे इस स्ट्रिंग के अंदर अगर यहाँ पे हम पाइथन दे रहे हैं, तो ये चेक करता है कि इस स्ट्रिंग के अंदर पाइथन अवेलेबल है। अगर इस स्ट्रिंग के अंदर पाइथन अवेलेबल है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर इस स्ट्रिंग के अंदर अब मैंने लिख दिया जावा, जावा क्योंकि यहाँ पे पाइथन है, यहाँ पे प्रोग्रामिंग है, जावा तो नेम के अंदर है ही नहीं, तो अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको बस रिमेंबर ही करना है कि ये करना कैसे है। और ये अब जावा, अब अगर हम ऐसे करेंगे नॉट इन लिखते हैं, जावा तो है ही नहीं पाइथन में, तो ये ट्रू करेगा रिटर्न। तो ये ट्रू कर दिया। सो गाइस, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। अगर आपको कुछ करना होगा तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप अपना नेम लेके उसका एवरी करेक्टर प्रिंट करवा सकते हो। और या तो आप प्रिंट कर सकते हो फर्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टर ऑफ द वर्ड, काउंट कर सकते हो लेंथ ऑफ द वर्ड, और ज्वाइन कर सकते हो अपना लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, जैसे कि आपको पता चल जाए कि ये सब चीजें करते कैसे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, तो आज आपने पढ़ लिए कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। आपने ये कंट्रोल स्टेटमेंट्स भी पढ़ लिए क्या होती हैं, पास, ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो नेक्स्ट लेसन में हम और भी स्ट्रिंग के मेथड्स करेंगे, जिसकी मदद से आप आपका मतलब आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी इजी हो जाएगी। आप करते गए, फॉर एग्जांपल अपर केस होता है, लोअर मेथड होता है, स्ट्रिप होता है, रिप्लेस, बहुत सारे मेथड होते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी क्लियर कर दूंगा एक एक करके। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।